हड़बड़ी में क्या किया ना, म्यू 2 जो है यहाँ पे क्या है, म्यू 2 जो है यहाँ पे 1 है, और म्यू 1 जो है यहाँ पे 3/2 है। मैंने उल्टा ले लिया दोनों केस में, तो ये पूरा कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये है 1 और म्यू 1 जो है 3/2 है ना, तो म्यू 1 इज 3/2, मतलब implies I'm getting 1/v plus 3/7 is equal to ये -1/2/5, ठीक है, तो 1/10 है ना, -1/2 इंटू -1/5, 1/10 implies 1/v क्या होगा, -3/7 implies 1/v is equal to 7 minus 30/70। हाँ, ये पॉसिबल है। -23/70 implies v is equal to -70/23 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब 3.5 से कम ही आ रहा है फाइनली, जो हमारा रे डायग्राम बता रहा था ना। तो एक्चुअली तुम प्रॉपर रे डायग्राम बना लोगे ना, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। देखो मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि मेरा रे डायग्राम ने मुझे बचा लिया। ठीक है ना, तुम रे डायग्राम नहीं बनाओगे तो तुम, है ना, कैसे बचोगे फिर गलत आंसर से, पता कैसे चलेगा तुम्हारा आंसर गलत है। और मान लो तुम्हारा गलत वाला आंसर अगर ऑप्शन में हुआ तो, है ना, अब तो भगवान भी नहीं बचा सकता उसके बाद। इजंट क्लियर बच्चों, है ना। नेक्स्ट जो है टू द राइट ऑफ द स्पीयर। अच्छा, टू द राइट ऑफ द स्पीयर मतलब, अब ये जो टू द राइट ऑफ द स्पीयर वाला केस है, तो सारा ले लिया, ठीक है ना। आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ। ठीक है ना, अब राइट ऑफ द स्पीयर वाला बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, राइट ऑफ द स्पीयर वाले केस में वैसे ही रे डायग्राम ना राइट की तरफ बनाओ, है ना। अगेन यू टेक इंसिडेंट रे, अगेन क्या करोगे तुम लोग यहाँ पे, अब तुमको क्या है, है ना। अब मैं क्या करूंगा, राइट ऑफ द स्पीयर के लिए क्या करूंगा, अगेन आई टेक नाउ रे डायग्राम। अब फिर से मुझे मतलब है सिर्फ मेरे रे डायग्राम से, अपना मतलब सिर्फ रे डायग्राम से पहले होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग से पहले।
प्रॉपर रे डायग्राम देन प्रॉपर आंसर, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे ओ 1.5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो जब हम रे डायग्राम लेंगे, मान लो मैं एक रे ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरा रे है, ठीक है। अब इस केस में अभी मैं क्या करूंगा, पहले आई ट्राई टू फर्स्ट टेक ना नॉर्मल। अब तो मुझे नॉर्मल लेना है, ये आ गया नॉर्मल। है ना। अब इस केस में क्या होगा, डेफिनेटली इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे, ये जो इंसिडेंट रे है, ये इसका इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो ये जो है ना इंसिडेंट रे है यहाँ पे, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो है ना यहाँ पे आके इंसिडेंट हो गया सरफेस के ऊपर, द रिफ्रैक्टेड रे है ना डेफिनेटली शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज द रे इज नाउ मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, 3/2 से 1 पे जा रहा है ना। तो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है अभी रे, तो इसका रियल इमेज बनेगा, इसका रियल इमेज बनेगा ऐसे, ठीक है ना। सो इट इज बेंडिंग अवे, बेसिकली इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो इस केस में u का वैल्यू क्या होगा, ये 5 है और ये और 1.5 है, 6.5, तो u विल बी इक्वल टू -6.5 इस केस में, है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, तो इस केस में u इज इक्वल टू -6.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो पहले ये सब अच्छे से लिख लो। μ2 जो है वो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो बेसिकली यहाँ पे μ2 का वैल्यू है 1 और μ1 का वैल्यू है 3/2। सो फिर प्लीज केयरफुली पुट दिस वैल्यूज, है ना। मैंने लास्ट टाइम गलती कर दिया था हड़बड़ी में, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, है ना। नाउ दैट इंप्लाइज रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे is equal to 1 by image distance minus refractive index of इंसिडेंट मीडियम μ1 जो है वो 3/2 है, डिवाइडेड बाय u is object distance which is equal to -6.5 मतलब -13/2 सेंटीमीटर, is equal to μ2 minus μ1 मतलब 1 minus 3/2 पाई रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होगा, -5 होगा। That implies 1/v minus minus cancel plus 3/13 is equal to again -1/2 into -1/5, तो 1/10। अरे यार ये भी क्यों अच्छे गलत आ रहा है, implies 1/v, है ना। इसको भी चेक कर लो फिर से थोड़ा, तो या फिर मेरा रे डायग्राम भी गलत हो सकता है। मतलब बेंड तो कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इतना भी बेंड नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, 1/v माइनस, है ना। μ1 कितना है, μ1 जो है वो 3/2 है, करेक्ट। u जो है -13/2, हाँ तो ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 3/2 -1/2 इंटू -1/5, सही तो है। अरे भाई ललितन तो थोड़ा चेक कर लो, दिव्य रंजन चेक करके कंफर्म करो। तो इम्प्लाइज 1/v जो है ना, 1/v इज इक्वल टू, है ना, 130 माइनस, थैंक यू स्वाति, कोई और कंफर्म करेगा क्या, 30/130
implies v is equal to minus 130 by 17। अरे क्या हो गया ये? हाँ, माइनस 130 by 17 कितना आ रहा है? नहीं नहीं, आ सकता है, ठीक है ना, आ सकता है। ये कितना आ रहा है माइनस? टोटल कितना आ रहा है देखो तो। हाँ लेकिन हाँ ये है कि माइनस 6.5 से तो ज्यादा नहीं आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव आ सकता है अगर भी, ठीक है ना। तो ऐसे भी तो नेगेटिव नहीं आएगा कि ये ना माइनस 7.5 से ज्यादा हो गया, 7.5 से, ये 7.64 आ रहा है ना। यहाँ पे भी कहाँ पे गलती हुआ, यू जो है माइनस 6.5 तो है, राइट का ऑब्जर्वर तो वही देख रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो -5 है, म्यू टू तो यहाँ पे, अरे फिर से गलती किया ना मैंने, म्यू टू जो है वो 1 है, सही तो है, म्यू 1 तो मैंने 3/2 लिया, सही है, 1 माइनस 3/2, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, कोई कंफर्म तो करो, क्वेश्चन सही है, ललित इंदु, एनी क्लूज, दिव्यरंजन, आज तुम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, तुमने तो चटापट आंसर बोला था, किसी ने फटाफट बोला था आंसर। पर अब ये मुझे पता नहीं चल रहा है। हम्म, हाँ हो सकता है यार, हो सकता है, जैसे कि मान लो ऐसा हो सकता है ना कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे इज ग्रेटर देन इंसिडेंट रे, है ना। मान लो बेंड तो हुआ, है ना, कुछ ऐसे बेंड हो सकता है ना, ये ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है, ये ऐसे बेंड हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि बेंड नहीं हो रहा है, बेंड हो रहा है, हाँ सही है सही है, समझ में आया। तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी वर्चुअल इमेज ही बन रहा है ना। तो देखो इस केस में भी जो रिफ्रैक्टेड रे है इट इज ग्रेटर देन इंसिडेंट रे है, लेकिन बन तो नहीं रहा है ना रियल इमेज ना। तो बेसिकली ना इक्वेशन के हिसाब से प्रॉपरली काम करो, पहले से प्रेडिक्ट नहीं करो, है ना। प्रेडिक्ट करोगे भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या होगा ना, तुम्हारा जो है आइडिया जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ जाएगा, मतलब मैथमेटिकली तो तुमने सही आंसर निकाल लिया, लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है ना कि तुमने फिजिक्स एनालाइज नहीं किया है, ठीक है ना, तो फिजिक्स का एनालिसिस भी तो हो जाता है ना, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी तो ऐसे भी तो हो सकता है ना। समझ में आ रहा है बच्चों। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है मैंने यहाँ पे, ओके, बेसिकली ये जो है इंसिडेंट रे से थोड़ा ज्यादा बन रहा है, ऐसे नहीं कि ना नहीं बनेगा ज्यादा, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, डेफिनेटली ना, यू कैन सी इट इज, है ना, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल से ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में अगर रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये तो मीट नहीं कर रहे लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन अगर इसको हम रीट्रेस कर रहे हैं, अगर मान लो मैंने इसको रीट्रेस करना शुरू किया, तो ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है ना, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये हो गया ना तुम्हारा -130/17 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, क्लियर। क्योंकि इसमें यहाँ पे तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है ना, बट द पॉइंट इज दैट ना, हम जो रे डायग्राम में ना एज्यूम किए थे वो फिर से गलत था, ठीक है ना। एनीवेज है ना, इट विल ऑलवेज हेल्प यू, है ना, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना, ठीक है ना, चीजों को कॉन्सेप्चुअली तुम है ना अच्छे से समझोगे।
इज दैट क्लियर? समझ में आया बच्चों? इज दैट क्लियर? यस सर। अरे वाह, ओके, है ना? थके हारे से बोल रहे हो यार, जैसे कि तुम लोग तो ना पूरा वेट कर रहे थे ना कि पूरा एग्जैक्ट आंसर मुझे मिलना चाहिए। अभी एग्जैक्ट आंसर है, इतना लेट क्यों हो रहा है? स्ट्रगल नहीं करना है, ठीक है ना? अरे होता है यार, है ना, जब तुम कॉन्सेप्चुअल एनालाइज करते हैं ना, तो ऐसे ही तो कॉन्सेप्चुअल एनालाइज करके पढ़ना चाहिए, तब जाके ना कॉन्सेप्ट बनेगा। कहाँ से, कौन सा क्वेश्चन लूंगा आपने? दिख नहीं रहा है यहाँ से मुझे। दिखा। ये आएगा कुछ टाइम के बाद आएगा, इसके लिए ना ऐसे वेट करना पड़ेगा। दो तीन तो नहीं आया, एक ही आया है। चलो अच्छा है, तो कॉपी नेक्स्ट जो है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन। पहले से कुछ एज्यूम नहीं करना, कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? shows a glass of hemisphere, mass m of mu is equal to 3 by 2 and radius 10 centimeter. Point object O is placed at a distance 20 centimeter behind the flat face, which is viewed by an observer from the curved side. Find the location of final image after two refractions. यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर है फ्लैट साइड से, फ्लैट साइड से 20 सेंटीमीटर है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एक बार है ना ये फ्लैट साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर वो रिफ्लेक्टेड रे फिर से ना कर्व्ड साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जो ऑब्जर्वर के आंखों में जा रहा है, तो वो इमेज देखेगा फाइनली कहाँ पे बनेगा, है ना? आफ्टर टू रिफ्रैक्शंस एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ये तुमको निकालना है। तो दो दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो पहले तो है ना ये फ्लैट सरफेस का रिफ्लेक्शन ले लो, पहले जो है फ्लैट सरफेस का रिफ्लेक्शन ले लो, फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस का रिफ्लेक्शन ले लो ना। देखो मैं इसी डायग्राम को यूज कर रहा हूँ अभी, क्योंकि डायग्राम बनाने का वक्त नहीं है, शायद मीटिंग एंड हो जाएगा, कैलकुलेशन के लिए टाइम भी चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे आई विल यूटिलाइज दिस डायग्राम हियर, है ना? तो ये हमारा पहला सरफेस है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों? और सेकेंड रिफ्रैक्शन ये वाले सरफेस हो रहा है, ये हो रहा है सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो पहले सरफेस का जो रिफ्रैक्शन का पोल यहाँ पे, ये पहले सरफेस का पोल है रिफ्रैक्शन का, दूसरे सरफेस का रिफ्रैक्शन का पोल यहाँ पे है P2। तो जब हम ना रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे ना, तो पोल डिस्टेंस, पोल से तो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे ना, तो पोल का जो लोकेशन है हमें पता होना चाहिए, है ना? तो मैं ये बोल सकता हूँ, तो इसलिए मैंने पोल का लोकेशन तुम लोगों को बोल दिया। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, अपना जो पहला रिफ्रैक्शन है ना बच्चों, है ना, पहला रिफ्रैक्शन के लिए ये μ1 है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए ये μ1 है और ये μ2 है, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये μ1 है और ये μ2 है। समझ में आया? μ1 एयर मीडियम μ1 है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, और स्पीयर का हेमिस्फीयर का मीडियम μ2 है सेकेंड रिफ्रैक्शन, मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए। और स्पीयर का मीडियम, वही स्पीयर का मीडियम सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए μ1 होगा, और एयर मीडियम जो है μ2 हो जाएगा फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो पहले तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन डिसाइड करते हैं, उसका काम करते हैं। फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए μ1 जो है वो 1 है, μ2 जो है दैट इज 3/2, है ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? -20 सेंटीमीटर,
है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फ्लैट सरफेस का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पे। मतलब अभी जो मैं बोला ना, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, है ना। तो आर टेंस टू इंफिनिटी implies mu 2 by v minus mu 1 by u is equal to mu 2 minus mu 1 by r, जो है ये इंफिनिटी हो गया। r अगर इंफिनिटी हो गया तो ये कैंसिल हो गया, implies mu 2 by v, है ना, माइनस म्यू 1 by u इक्वल टू 0। बेसिकली ये एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला है तुम्हारे लिए, है ना। जो रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इंफिनिटी हो जाता है, then that formula will actually converge, or the formula will coincide with the apparent depth formula, है ना। यहाँ पे v जो है apparent depth है, u जो है रियल डेप्थ है। समझ में आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर दो। 3/2 v माइनस म्यू वन क्या है यहाँ पे 1 बाय u क्या हुआ -20 is equal to 0, implies 3/2v plus 1/20 is equal to 0, implies v is equal to -30 centimeters। v क्या है, v is equal to -30 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो यहां से -30 सेंटीमीटर, हाँ। तो ये तो पहले से ही दे दिया है, क्या बेकार किताब है फिजिक्स गैलेक्सी, है ना। पहले से ही क्लू दे दिया, मतलब पहले रिफ्लेक्शन तो कोई ना किसी को पता चलेगा ना, 30 तो दे दिया ना, यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये 30 है, और ना पोल P2 से टोटल डिस्टेंस कितना होगा फाइनली, पोल P2 से, पोल P2 का ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो पोल P2 से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 + 10 40 सेंटीमीटर, 30 + 10 40 सेंटीमीटर। समझ में आया। सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये समझ में आया क्या नहीं, मूव टू द नेक्स्ट पेज अगर ये समझ में आ गया तो बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये समझ में आ गया तो मैं अगले पेज में जा सकता हूं क्या। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स स्लोली स्लोली, है ना, साइड बाय साइड, है ना, कट कट के जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तुषार निकल गया, ठीक है, अंकित भी निकल गया, बहुत पढ़ाई हो गया, है ना। प्रॉब्लम तो आता नहीं है ना जेईई मेंस में, है ना। प्रॉब्लम क्लास चल रहा है, चलो निकलते हैं। हाँ, रोनी जाने वाला था ना। ठीक है, रोनी तो अच्छा बच्चा है ना। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन क्यों करता है, कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप कर लेता है। तो फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, है ना, जो सेकेंड रिफ्रैक्शन है उसके लिए μ2 क्या है, μ2 एयर मीडियम है, μ2 इज इक्वल टू 1, μ1 क्या है, μ1 है 3/2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने निकाल लिया -40, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, -10 सेंटीमीटर, नेगेटिव होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड के लिए, ठीक है ना। क्योंकि पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए तुम पोल से फ्लैट सरफेस तक जाओगे। व्हेन यू आर मूविंग पोल टू फ्लैट सरफेस, यू आर मूविंग अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, तो ये जो रे है ये हो गया इंसिडेंट रे फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। व्हेन यू मूव अपोजिट टू इंसिडेंट रे, डिस्टेंस मेजर्ड विल बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है बच्चों, इज दैट क्लियर। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए μ2 1, μ1 3/2, u इज इक्वल टू -40, r इज इक्वल टू -10, इंप्लाइज सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए
जो फॉर्मूला है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, you can simply write it as mu 2 is equal to 3 by 2 v minus mu 1 is 1 by u minus 40 is equal to mu 2 minus mu 1, मतलब 1 minus 3 by 2 by r is equal to minus 10, है ना? That implies 3 by 2v plus 1 by 40 is equal to 1 by 20, implies 3 by 2v is equal to 1 by 40, implies v is equal to 60 centimeters to the left of the spherical surface. तो v is equal to 60 centimeters. तो इसको देखो, ये कुछ दे दिया खुद ब खुद, है ना, 80 दे दिया. अच्छा, इसमें u इंटरचेंज होगा क्या? कैसे भाई, u क्यों इंटरचेंज होगा? u तो 40 आ रहा है ना. अरे अरे, मतलब म्यू टू म्यू वन इंटरचेंज हो जाएगा. मैंने फिर से म्यू टू म्यू वन में गलती किया है. वन माइनस 3 by 2. हाँ वन का, ये एक्चुअली म्यू टू जो है वो 1 है ना. 1 by v माइनस ये होगा 3 by 2 by minus 40, मतलब 3 by 80, implies 1 by v plus 3 by 80 is equal to 1 by 20. हाँ 1 by v, ये तो देखो पूरा आंसर दे दिया है 80 सेंटीमीटर. देखो फालतू किताब. अरे क्वेश्चन में दिया है ये डायग्राम, ठीक है ना. v is equal to 80 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो हम मतलब खुद मतलब करेक्शन कर रहे हैं ना. अरे ये 80 दिया, 80 क्यों नहीं दिया? ठीक है, पता चला कि हमारा आंसर गलत है ना. पता चला कि म्यू वन की जगह म्यू टू की जगह म्यू वन पुट कर दिया है. ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया? चलो फिर ना आज का क्लास यहाँ पे